आत्मनिर्भरता का ये दौर भारत का विजय पताका दौर, जिसका असफल बहिष्कृत इतिहास आज विश्व चला उसका बाहुबल थाम, आज विश्व चला उसका बाहुबल थाम। मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है और मैं विषय विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत सफल या असफल के दृष्टांत में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं, जहां वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए पक्ष निर्धारित करना ना तो संभव है और ना ही सरल है। भारतीय के रूप में मुझे गर्व हो सकता है तो नागरिक के रूप में मुझे इसमें खामियां नजर आ सकती हैं, परंतु एक वक्ता के रूप में केवल यथार्थवादी दृष्टिकोण। आत्मनिर्भरता के संकल्पना की बात करूं तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका प्रारूप हमारे साथ साझा किया गया, जब मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड के राह पर कार्यरत करते हुए हमने सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया। अंतरिक्ष की बात करें तो इसरो ने भारत को वो राष्ट्र बनाया जिसने सबसे सस्ता यान मंगल ग्रह पर भेजा। आज तक के सारे सैटेलाइट मिशन ने भारत का लोहा मानने पर पूरे विश्व को मजबूर कर दिया है। तो वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की बढ़ोतरी होना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में उन्नति होना और भारतीयों का सिलिकॉन वैली में दबदबा बढ़ना, जिसमें भूमिकरण और वैश्वीकरण के साथ हमारा जो साहित्य है या हमारी जो संस्कृति है योग की, वो विश्व स्तर पर जाकर इतना सम्मान ग्रहण कर रही है। परंतु एक वक्ता और भारतीय होने के नाते मुझे ये भी पता है कि इस आत्मनिर्भरता के भारत को सच करने के लिए हमारे पास संकल्प भी है, हमारे पास सुविधा भी है, हमारे पास काबिलियत भी है, दृढ़ संकल्प भी है, परंतु ऐसे कई बाधक हैं रास्ते में। फिर चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो या फिर हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल है, तकनीकी रूप से सबके लिए एक साधन बनने का जो प्रयास किया गया है, कई और ऐसी परियोजनाएं हैं। इसके पथ पे हमें काफ़ी बाधक देखने को मिलेंगे, जैसा कि फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के अध्यक्ष की ही माने तो हमारे जो उत्पादन की लागत है वो बहुत ज़्यादा है। और इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? हमारा नौकरशाही व्यवस्था। अशोक ने कहा था कि हर राजा को इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक जासूसी व्यवस्था रखनी चाहिए और इसके ऊपर एक और व्यवस्था, परंतु इसमें कहीं ना कहीं भारत असफल रह गया है। कहा गया है कि चीन में भी भ्रष्टाचार है, परंतु वो उद्योग के रास्ते में नहीं आता है। वहां पर तो राष्ट्रपति ने नौकरशाहियों को कहा है कि आप हर क्षेत्र में उद्योग कीजिए, हम आपको पदोन्नति देंगे, हम आपकी वेतन में वृद्धि लाएंगे। परंतु भारत को भी ये समझना होगा कि हमें मूल रूप से अपनी व्यवस्था को बदलना होगा, यदि हम इसको लेके दृढ़ संकल्प लेकर यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो। और फिर उसके बाद यदि मैं इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के अध्यक्ष की बात करूं तो उनका कहना है कि हमें श्रम उत्पादन जो है वो अपना बढ़ाना होगा, लागत कम करनी होगी। इस वक्त हाल ये है कि यदि चीन का एक श्रमिक 10 फुटबॉल बनाता है तो भारत का वही एक श्रमिक केवल 5 फुटबॉल बनाता है। तो ऐसे में हमें काफी मेहनत करनी होगी, व्यवस्था को बदलना होगा, जहां पे अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी तिलमिला कर रह गई है और इतनी बुरी हालात में है कि हमें किसी भी आयात के पहले जो उसकी स्वीकृति होती है उसमें लंबा समय लगता है। पर्यावरण स्वीकृति भी इतनी लचीली नहीं है, जमीन इतनी महंगी है, बिजली की ऊंचाई के ऋण, इन सब के कारण जो विकास है, हमारी जो गति है, इस पे जटिल और घनिष्ठ प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि भारत सरकार इसमें कार्यरत हो, अपने व्यवस्था को मूल रूप से बदले, तो हमारे पास वो हर चीज है जो हमने कोरोना काल में, अभी हाल ही में स्वदेशी कोविड वैक्सीन बना के 3 जिसमें से 2 को स्वीकृति भी मिल चुकी है और कई बड़ी बड़ी महान शक्तियां हमसे आस लगाकर बैठी हैं। तो ऐसे में हम अवश्य ही आत्मनिर्भर भारत बनकर इतिहास के उन पन्नों में दाखिल हो सकते हैं जो गर्व के साथ याद किया जाएगा। वो समय याद रखिएगा जब महान शक्तियां भी घुटनों पर आकर बैठ गई थी तो भारत ने उन राष्ट्रों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रदान किया, टेस्टिंग किट प्रदान की और आज हर देश, चीन, पाकिस्तान ऐसे देशों के साथ अपना संबंध तोड़ना चाह रहा है, उनके साथ आयात निर्यात के संबंध नहीं रखना चाह रहा है। तो इसका हम लाभ अवश्य उठा सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।